यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ऑर्गेनिक खेती को लेकर। ठीक मेरे सामने जैसा कि आप कैमरे पे व्यू देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टमाटर की खेती की गई है और इस खेती में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी प्रकार का कोई खाद यूज नहीं किया गया, रसायन यूज नहीं किया गया है। ठीक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा जो अपना पाइप जा रहा है, आगे जाके ये पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और यहाँ पौधों को जो पानी मिलता है ड्रिप इरिगेशन से मिलता है। ड्रिप इरिगेशन में होता ये है कि पौधों को कम पानी में अच्छी सिंचाई हो जाती है, जिस कारण से पौधे भी ग्रो करते हैं। तो पूरी तरह से ये जो खेती है ये पूरा वैज्ञानिक पद्धति से की गई है। देख पा रहे होंगे कि टमाटर की जो फसल है वाकई में बहुत बेहतरीन है और यह किसान जो है कोई पुराना नहीं बल्कि नव युवक है, एक युवा है जिसने ये सारा प्रयास किया है। तो मैं आपको धीरे धीरे जो है यहाँ का पूरा विजिट करा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स और भी हैं मेरे साथ में, आप देख सकते हैं। सारे लोग बस यही खेती देखने आए हुए हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं और इसमें बताते हैं क्या कुछ और है खास। आ रहे हैं। इनका भी एक ले लीजिएगा ना पॉइंट, उसमें खड़ा करके। हाँ, पूरा इंट्रो कर लेंगे। क्या नाम है आपका और वर्तमान में ये जो ऑर्गेनिक खेती है बिना खादों की यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार शाह और मैं किसान बीज घर कचनी में जो है हमारी फर्म है, मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ और पिछले 18-20 सालों से किसानों के लिए हम लोग अच्छा बीज और खाद उपयुक्त कराते हैं अच्छे किसानों के लिए। और आशीष भाई हमारे जो हैं ऑर्गेनिक खेती और ये पॉली सिस्टम है, मल्चिंग सिस्टम, जो नई टेक्नोलॉजी जो अभी एक सब्जी बीज की खेती हो रही है, इसमें सबसे अग्री है। यानी वैज्ञानिक पद्धति से खेती हो रही है और बिल्कुल रसायनों से दूर। और आशीष भाई का इसमें हमारे अहम योगदान है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की और इससे अच्छी फसल भी निकल रही है और मार्केट में जो है कि लोगों को अच्छी फसल, अच्छी सब्जी मुहैया भी हो रही है, जो कि ज़्यादा कीटनाशक वगैरह नहीं यूज किया जाता है और ताज़ी सब्जी अवेलेबल हो रही है। और हम जो है किसानों के साथ अच्छा बीज पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अच्छा खाद बीज, ताकि अच्छा उत्पादन हो, किसान फायदेमंद रहे और अच्छे लोगों को खाने के तरोताज़ा सब्जियाँ। धन्यवाद। दोस्तों मैं आपसे अब मिलवाने जा रहा हूँ जो पर्टिकुलर इस खेती को या फिर इस यहाँ पर जो खेती है उसको एक नया रूप देने जा रहे हैं। यहाँ के जो किसान है, युवा किसान कह सकते हैं, स्वागत करेंगे आपका। क्या कुछ कहेंगे? अभी आप किसानी या खेती किसानी का जो काम है, क्या आप इससे पहले भी कर रहे थे या फिर आपने अभी फर्स्ट टाइम? मैं आशीष कुमार शाह। ये खेती परंपरागत होती है हमारे यहाँ से, मेरे पिताजी कर रहे थे, पिताजी बाद हम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक खेती पहले परंपरागत तरीके से होती थी। अच्छा। अब क्या है कि अब आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से आपने इसकी शुरुआत करी है। अब बीज के सप्लायर हमारे प्रदीप भाई साहब हैं, अच्छी बीज की सप्लाई करते हैं
जिससे हम लोगों का मतलब अच्छी बीज होने के कारण अच्छा उत्पादन आता है, प्रोडक्शन आता है। तो देखने में आ रहा है कि सिंगरौली जिले में जो है तो बिना रासायनिक खादों के इस तरह से जो खेती आपने की है वाकई फसलें जो है काफी अच्छी हैं। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिले, कहाँ से आपको लगा कि ये चीजें करनी चाहिए, और खेती क्या वास्तव में प्रॉफिट का धंधा है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या है अब खेती जो है ना वो प्रॉफिट का धंधा हो। पहले कुछ दिक्कत है, क्या है वैज्ञानिक पद्धति जितनी उस पद्धति से आदमी जब नहीं करता था तो उतना लाभ नहीं हो पाता था। अब क्या है जैसे ड्रिप इरिगेशन बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करके अपन लोग कर रहे हैं और अच्छी बीज और कुछ खाद को लेके अगर उनको कंटिन्यू करके चले तो अपन फायदे में किसी बात। अच्छा, आपने ये सब जो किया है तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपको लगा? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरा ITI है, गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा किया है। आप टेक्निकल फील्ड से होते हुए आप एग्रीकल्चर की तरफ आपने रुख किया है, तो ये आपको कहाँ से आया कि नहीं मुझे अब जॉब नहीं करनी, अब सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ रुख करना है? पढ़ाई के बाद हमने साल भर बतौर अप्रेंटिस मैंने रिलायंस में ड्यूटी किया। उसके बाद चीज़ें हमारे घर में तो पहले से होती रहती हैं, तो कुछ चीज़ें मेरे को जानकारी थी, तो मुझे लगा था कि रोजगार ढूंढने के बजाय मैं रोजगार दूँ लोगों को, प्रायोरिटी में ये थी। अभी आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें आपने यहाँ पे लगाई? लगभग समझ के चलिए 10 एकड़ यहाँ पे है और नया खेत तैयार हो रहा है। अभी लौकी है, खीरा है, टमाटर है, करेला है, बैगन है, मुख्यतः मोटी फसलें हम लोग करते हैं। तो अभी आपका प्रथम प्रयास है ना? 2 साल से हो रहा है। 2 साल से आप ये लगातार कर रहे हैं? हाँ, 2 साल पे अगर मैं पूछूं आपकी अर्निंग, हालांकि हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मोटा मोटी आप मुझे बता ये है कि अपना चल रहा है और 10 लोगों का भी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब आपने एक रोजगार उत्पन्न किया और साथ में और कई 10 लोगों को आपने रोजगार भी 10 दिया। से ज्यादा लोग इससे अच्छे खासे उनकी भी आमदनी हो रही है, हमारी भी। और ये आपकी सब्जियों की सप्लाई कहाँ होती है? सिर्फ कृषि उपज मंडी पे है। अच्छा, आप वहाँ ले जाके आप थोक में सप्लाई दे देते हैं? बाकी दूर जाने। तो क्या कुछ कहेंगे जो अभी फिलहाल में यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये सब लोग करें, अच्छे से करें, पद्धति को अपनाएं जिसमें कि मतलब अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो ये जो वैज्ञानिक तरीका है खेती करने का, इसकी आपने ट्रेनिंग भी ली है या फिर आपने डायरेक्ट स्टार्ट? तो नहीं है, बस ऐसे ही ये सरकारी योजनाएं चल रही हैं अपने से यूट्यूब से देख करके और सारी चीजों से सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। और योजना के अंतर्गत ये सारे हमको सामान मिला है, ड्रिप इरिगेशन का पाइप मिला है, इसलिए। तो इसमें क्या कोई सब्सिडी वगैरह भी आपको मिली है? लगभग 50% सब्सिडी। लगभग 50% की सब्सिडी है। तो शुरुआत में आपकी लागत क्या रही होगी? लागत समझ के रखिए 1 एकड़ में 40,000 रुपये। 1 एकड़ में 40,000 रुपये। और लमसम इसमें मैं मतलब विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ एक हमारे विभाग के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उद्यानिकी विभाग के जायसवाल जी हैं, शैलेंद्र जायसवाल, एक मरावी साहब, उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका काफी सपोर्ट। ये एक समस्या है यहाँ पे कि किसानों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। कारण क्या है कि जैसे क्या है कि मौसम की जानकारी फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरे में ये है कि मतलब पेड़ पौधों को क्या जरूरत है, मतलब कृषि वैज्ञानिक की सख्त जरूरत है। तो यहाँ पर वो सारी टीमें मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेस यहाँ उपलब्ध हैं सिंगरौली जिले में। तो आपको उन रिसोर्सेस का कुछ फायदा मिला है या फिर नहीं मिला? विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा या अपने विभाग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। अब बाकी आगे की चीजें जैसे क्या है कि एक कृषि वैज्ञानिक है जय सिंह साहब, मतलब उनको इतना काम का लोड रहता है कि वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, आ ही नहीं पाते हैं। तो उनको ब्लेम ना करें, मतलब उनके ऊपर इतना लोड पड़ा रहता है ऑलरेडी कि वो आ ही नहीं पाते। एक बार 2 बार मेरे यहाँ आए हैं वो, तो उनको फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। साथ में हमारे कुछ, धन्यवाद आपका, साथ में हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं देखते हैं? मेरा नाम सतीश कुमार साहब और इसका सारा व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। ये मेरे भाई साहब। तो शुरुआत से ही खेती किसानी में थे या फिर जॉब छोड़ के आप? शुरुआत तो नहीं था, ऐसे बीच में घुस गया। तो नौकरी से आपको ये बेहतर ऑप्शन लगा या फिर इससे बेहतर ऑप्शन नौकरी लगी, क्या कहेंगे? नौकरी से तो बेहतर लग रहा है, इसलिए अपना हाथ में सुखा नहीं रहता। देखिए हमारे देश की युवा पीढ़ी, और कहा जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% आबादी आज भी कृषि पे डिपेंड है। लेकिन लोग जो है औद्योगिकीकरण के बाद से लगातार शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के आज के युवा हैं
सामने ये आपके हैं और ये सारा उदाहरण पेश इन्होंने कर रखा है और कितनी बेहतरीन ढंग से इन्होंने जो यहाँ पर कृषि का काम किया है, आज ये अपनी और साथ में यहाँ पर 10 लोगों से ज्यादा का जो पेट चलाने का काम ये युवा पीढ़ी के हमारे 2 भाई कर रहे हैं। प्रदीप भाई साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े रहना चाहता हूँ। इनका कृषि के क्षेत्र में खासतौर से वेजिटेबल्स के क्षेत्र में मतलब अपने सिंगरौली जिले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छी बीज सप्लाई करते हैं और काफी कोऑपरेटिव। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदीप भाई को जितना भी तारीफ करें, भाई साहब ने बीज प्रोवाइड किया और किसान ने ये उपज लाके दी है और जिससे कि यहाँ के लोग पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फसलें हैं ये किसी भी तरह की कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बहुत ज्यादा काउडंग जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से केचुए वाली खाद वगैरह का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए यह जो खेती है और साथ में बिना रसायन की खेती तो वाकई में स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक है और साथ ही एक प्रेरणादायी ये पूरी कहानी है। तो हम और भी चलते हैं, यहाँ पर कुछ विजिटर्स और भी हैं और साथ में इस खेती को लेकर हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ विजिटर्स और भी आए हैं। देखिए आनंद ले रहे हैं ताजे ताजे यहाँ पर जो खीरा वगैरह लगे हुए उनका आनंद ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनका रुख क्या है। कैसा लगा आपको इस जगह आकर? और बहुत अच्छा सेटअप है, पूरा जैसा ड्रिप इरिगेशन भी कर रखा है इन्होंने। खीरे का साइज बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है आपको, क्या जो यूथ है वो आजकल नौकरी की तरफ ज्यादा भागता है और ये यूथ है जो कि खेती की तरफ, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे इस पूरे यूथ को? इससे देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए आगे को कि क्या करना है मुझे। तो इसको देख के और भी लोग आगे अपना बिजनेस के तरीके से खेती कर सकेंगे और अच्छी। दोस्तों ये सारा वीडियो कवर करने के बाद जो मेरे मन में एक बात आ रही है वो कुछ इस तरह से है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।